नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता नवनीत राठी जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जब से चुनाव का ये जो दौर शुरू हुआ है लगातार सड़कों के मुद्दे उठा रहे हैं कि सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और जो मौजूदा विधायक हैं निजामुद्दीन जी, उन्होंने जितने कार्य क्षेत्र में करवाए हुए हैं वो धरातल पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इनका कहना यह है कि उनके कराए हुए कोई भी कार्य धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। लगातार इनके द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं। तो आज कुछ सड़क को लेकर इन्होंने चर्चा की है और यहाँ आज एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, तो उसे लेकर बातचीत कर लेते हैं। जिसे क्या कहना है? एसडीएम साहब को जी मैंने अपने क्षेत्र वासियों के रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम जी के माध्यम से, एसडीएम सर के माध्यम से वो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जो हमारी एनएच की रोड है उस पर दूर दूर तक कहीं भी ना तो कोई निशान है ना इंडिकेशन है कि भाई यात्री आ रहा है तो उसे रेड लाइट आएगी, उसे रुकना है नहीं रुकना है। बस एक गति सीमा नहीं है कोई कि कितने स्पीड से, अगर कहीं जनसंख्या है कहीं लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा निशान होना चाहिए कि बाहर से आए लोगों को ये पता लग जाए कि यहाँ मंदा चलना है। जब तक हम हमारे एनएच वाले ये चीज़ें नहीं सुधारेंगे तो एक्सीडेंट रोज होते रहेंगे। और हमारी रोड पे 4 से 5 पॉइंट ऐसे बन गए हैं जो एक्सीडेंट का रोज का कारण है, जिसके होने से हमारे बीच में से कितने युवा हमें छोड़ के चले गए जो हमारे भाई थे, कितनी हमारी माता बहनों का एक्सीडेंट हो गया, कितने बड़े बुजुर्ग चले गए। तो अब आपकी क्या मांग है नवनीत राठी जी? अगर सड़कों पर आए दिन इसी तरीके से एक्सीडेंट होते रहेंगे तो क्षेत्रवासियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग एक फ्लाईओवर की है जो हमारी विधानसभा को बहुत समय से ज़रूरत है। अभी मैं मतलब बैठा, किसी ने कहा कि बड़ा बजट है छोटा बजट है। मेरा मानना है कि सरकार के लिए बजट एक अलग विषय है और इंसान की सुरक्षा एक अलग विषय है। अगर हम अपने बीच में से कहीं किसी को खोते हैं तो उसे पता लगता है कि बजट क्या है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रही हमें, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा गुरुकुल में, इलाज होगा रुड़की, ऋषिकेश पता नहीं कहाँ होगा, कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उन चीज़ों को नहीं सुधार सकते कम से कम हमारी रोड तो सुधार दो। हमारी रोड इस तरीके से कर दो। हमारा सारा किसान बहुल्य क्षेत्र है, हमारे लोग, हमारे किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अब सारी सर्दी सड़क पे रहेंगे। और एक इन्होंने युद्ध स्तर का काम कर दिया। जब तक उनका आदमी घर नहीं आ रहा, किसान हमारा भाई घर नहीं आ रहा, तो हम तो ये सोचते हैं पता ना भैया कहाँ रह गया कहाँ नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जितने भी 4-5 पॉइंट है, एक तो मील के सामने का जो कट है उसमें 300 मीटर की सर्विस रोड हमें चाहिए। और वहाँ से लेके जहाँ भी हमारा गुरुकुल का या जहाँ तक कि हमारा गन्ना आता है टोटल सर्विस रोड दो, ताकि हमारा किसान गन्ना ट्रॉली लेके सर्विस रोड पे चले और आने जाने वाला जितना भी हमारा बाहर का टूरिस्ट है वो अपनी रफ्तार से उसे रेड लाइट्स के इस तरीके से या कोई भी निशान चिन्ह हो वो सड़क पे हो कि उसे मंदा चलना है। 4-5 स्पॉट बहुत गलत है, उसके शिकार हम लोग कोई भी हो सकते हैं हमारी रोड पे। अच्छा, मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में कार्य कराए हुए हैं? मैं कह रहा हूँ कार्य तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हमारे क्षेत्र में कोई मर रहा है और उसका उन्हें कारण भी पता है क्या है, किस वजह से मर रहा है, उसके लिए कम से कम आवाज तो उठाए। अगर कोई किसी का नेता अगर बोलेगा तो उसके पीछे हजारों आदमी खड़े होंगे, वो काम करवा सकते हैं। अगर बस अब मैं क्या कहूँ जी, मैं नवनीत राठी जी चाहता क्योंकि मैं एक बहुत मेन समस्या लेके आया हूँ जो निस्तारण सरकार को हर हाल में इसका करना चाहिए, नहीं तो हम लोग विवश हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन हमें अपना करना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था को समझते हुए इस चीज़ का समाधान करें। बस ये एक आखिरी क्वेश्चन नवनीत राठी जी, चुनावी दौर में आम आदमी पार्टी इतनी चर्चा में है, लगातार क्षेत्रों में उतर रही है, तो अगर जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सेवा का मौका दे देती है तो और किन कार्यों को लेकर आप प्राथमिकताएं रखेंगे कि और क्षेत्रवासियों के लिए ये कार्य प्राथमिकता के होने चाहिए? अपनी विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ युवाओं के लिए कोई भी स्टेडियम खेलने के लिए नहीं है। मेरे क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा एक गांव के सीमित ग्राउंड तक रह गई, छोटे से। हमारे क्षेत्र का युवा भी नाम रोशन कर सकता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है, प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र का युवा बेचारा अपने घर से आसपास थोड़ी दूर तक खेलने का सीमित रह गया, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं है तो कोई गाइडेंस नहीं है, उसे पता नहीं कौन सा गेम खेलना है, कितना खेलना है। दूसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ख़राब है। हमारे गुरुकुल का हॉस्पिटल देख लो या मंगलौर का देख लो, लिमिटेड इलाज है। कहने को तो डॉक्टर हैं बहुत सारे, इलाज मुफ्त हो रहे हैं, इतनी डिलीवरी है, फलाना है, लेकिन अगर धरातल पे जाओ तो कोई सुविधा वहाँ इस तरह की अच्छी नहीं है कि उन लोगों को इस चीज़ का, आम आदमी को लाभ मिल रहा हो। हमें तो आज भी ऐसा लगता है कि हर महीने
एक आम आदमी के परिवार की जेब से कई हजार रुपए डॉक्टर के जा ही रहे हैं। जब सरकार सारी सुविधा दे रही है तो वो जनता के पैसे लग क्यों रहे हैं? दिल्ली में तो नहीं लग रहे। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, एक हमारा शिक्षा का मेन मुद्दा है, हमें अच्छे स्कूल बनाने हैं, हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं। और जो मेरी विधानसभा का पढ़ाई के उसमें ग्राफ गिरा हुआ है, अगर आप सर्वे करोगे तो मेरी विधानसभा में 70-80% 8th क्लास से अंडर के हैं। मुझे अपनी विधानसभा के बच्चों को पढ़ाना है ताकि मेरे अपने क्षेत्र का बच्चा पढ़ के अधिकारी बन सके, वो भी नाम रोशन कर सके, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। धन्यवाद।